बड़े भैया आ गए, बड़े भैया आ गए भाई। फाइनली क्रिस्टियानो रोनाल्डो लुक्स दैट ही इज बैक इन फॉर्म, ही इज बैक इन ट्रैक एंड इट हैज़ बिन अ लॉन्ग टाइम कमिंग कि रोनाल्डो वापस फॉर्म में आ जाए। एंड मेरे ख्याल से सही वक्त पर आ गया है ये फॉर्म वापस। मेरे ख्याल से अगर जितने लोगों ने भी कल का मैच देखा होगा, you know that and you saw that Ronaldo was smiling during the game and it looked as a positive feedback. जितने भी लॉन्ग बॉल्स, जितने भी क्रॉसेस, जितने भी इन बिटवीन द लाइन पासेस रोनाल्डो के लिए निकले जा रहे थे, ही वॉज कॉम्प्लीमेंटिंग देम सेइंग कि थैंक यू फॉर दैट ट्रायल एंड थैंक यू फॉर गेटिंग द बॉल टू मी। एंड रोनाल्डो से एक बहुत ही पॉजिटिव मेंटालिटी, एक बहुत ही ज़्यादा ही पॉजिटिव फीडबैक आया है, स्पेशली आफ्टर द थिंग्स दैट हैपेंड। अगर आप लोगों को नहीं मालूम हो तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो रिफ्यूज टू कम ऑन अगेंस्ट टॉटनम हॉटस्पर एंड उसके तहत एरिक टेन हैग टुक सम एक्शन एंड उसको चेल्सी के अगेंस्ट बाहर कर दिया गया था। बट रोनाल्डो यूरोपा लीग एक्शन के लिए वापस आ गया है। अब तो कहीं ना कहीं हमें इससे रिलेटेड, रोनाल्डो की फ्यूचर से भी रिलेटेड थोड़ी बात करनी पड़ेगी। वॉट द ओनर स्टांस वुड बी, वॉट द मैनेजर वुड वॉन्ट। बट अभी तो हम बस रोनाल्डो के बारे में बात करने वाले हैं एंड उसकी जो ये नई सेलिब्रेशन है भाई, मेरे को तो ये बहुत ही कड़क सेलिब्रेशन लगती है। मैंने इसका अपना प्रोफाइल पिक्चर ऑलरेडी बना लिया है। अगर ये सू का रिप्लेसमेंट है तो आई थिंक ये एक डिसेंट सेलिब्रेशन ही है, ऑल्दो सू एक इमोशन है बट स्टिल ये एक बहुत ही अच्छी सेलिब्रेशन लगती है मेरे को, तो पता नहीं क्यों। बट रोनाल्डो का फॉर्म वापस आ गया है दोस्तों। मैनचेस्टर यूनाइटेड कल जीत गई थी 3-0। इट कुड हैव बीन 4-0, इट कुड हैव बीन 5-0। फर्स्ट हाफ की अगर मैं बात करूँ तो मैनचेस्टर यूनाइटेड की बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड लग रही थी ओवर द फैक्ट कि यार ये लोग एक लो ब्लॉक बना के खेल रहे हैं, हमने इतने सारे चांसेस ले लिए बट अब तक एक गोल नहीं हुआ। वो क्लिनिकलिटी फैक्टर कहीं ना कहीं मिसिंग था मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। लेकिन अगर मुझे और चीज़ों के बारे में बात करनी हो तो रोनाल्डो लुक्ड वेरी वेरी इन्वॉल्व इन द लिंकअप। रोनाल्डो आज एक फेक टर्न लेके शॉट मारने की ट्राई कर रहा था जो कि शायद से गोल की तरफ ही जा रहा था। बट अफसोस जो उनका एक डिफेंडर है की जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा था और उनका गोलकीपर भी आज काफ़ी तगड़ा खेला है, वो उसने ब्लॉक कर दिया था, शॉट डिफ्लेक्ट कर दिया था। तो रोनाल्डो से बहुत पॉजिटिव चीज़ें आज देखने को मिली। एंड अगर रोनाल्डो की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो आई थिंक इट वुड हैव बीन अ सॉलिड 8/10। एंड दीज परफॉर्मेंस से ही वो एक मोमेंटम आएगा जो कि शायद से आगे जाकर रोनाल्डो के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। एंड अब तो मैं इसको प्रीमियर लीग में भी स्टार्ट करते हुए देख रहा हूँ बिकॉज आंटनी मार्शियल की आई थिंक इंजरी अभी भी है, कुछ हफ्ते बाकी है फॉर हिम टू कम बैक। एंड अभी मार्कस रैशफोर्ड भी क्लिनिकल नहीं लग रहे हैं। अब अगर ना एक टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ ना तो हाँ, शायद से रोनाल्डो मैन यूनाइटेड या फिर प्रीमियर लीग की इंटेंसिटी शायद मैच नहीं कर पा रहा है, ऐसी बातें हम कर सकते हैं हाँ। लेकिन अभी भी अगर आप बॉक्स में उसके लिए क्रॉस डालोगे, ही विल स्टिल बी वेरी वेरी हंग्री टू स्कोर। एंड यहाँ पर टैक्टिक्स प्ले में नहीं आती, हाँ क्रॉसिंग कट बैक वो सब आती है, कब लेना है कब क्या करना है वो अलग बातें आ जाती है। बट एज सिंपल एज दैट भाई, फुटबॉल इज नॉट प्राइमरली अबाउट टैक्टिक्स, इट्स ऑल्सो अबाउट एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टीममेट्स। अगर लूक शॉ या फिर मार्कस रैशफोर्ड या फिर गर्नाचो जो कि कल बहुत ही तगड़ा था, उसे पता है कि कब क्रॉस डालना है रोनाल्डो के लिए, उसे पता है कि रोनाल्डो अब फ्री है बॉक्स में उसके लिए अब क्रॉस डालना है, रोनाल्डो भाई बहुत अच्छे से ट्राई करेगा हेडर मारने की। एंड कल भी उसने बहुत अच्छी ट्राई करी है, बहुत अच्छी लीप्स करी हैं फॉर हेडर्स भाई। एंड वो हेडर से ही गोल निकल कर आया था। रोनाल्डो ने पहले कैसे हेडर मारा एंड वो गोलकीपर ने रोक लिया अफसोस, बट उसके बाद रोनाल्डो तुरंत ही पहुंच गया वहां पर, उसने टैप इन कर दिया। तो इट वॉज अमेजिंग भाई फ्रॉम रोनाल्डो। एंड रोनाल्डो क्लियरली डिजर्व दिस गोल एंड यही गोल से बिल्डअप अब चालू होगा फॉर मोर गोल्स भाई एंड मोर ग्रेट परफॉर्मेंसेस बाय क्रिस्टियानो रोनाल्डो। लेकिन अब अगर मुझे इसकी फ्यूचर के बारे में बात करनी होगी ना तो मेरे ख्याल से अभी भी मुझे लग रहा है कि एक साल शायद से मैनचेस्टर यूनाइटेड उसको और देना चाहेगी, बिकॉज अभी भी वो जो ड्रेसिंग रूम है उसमें आपको रोनाल्डो जैसे लीडर्स चाहिए। ऑल्दो अभी थोड़ी बहुत के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी, इश्यूज हो गई थी, बट आगे जाके आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होगा। एरिक टेन हैग एंड रोनाल्डो नीड टू हैव अ वेरी सीरियस एंड अ वेरी लॉन्ग कॉन्वर्सेशन अबाउट द फैक्ट कि रोनाल्डो अब 38 का है एंड ही कैन नॉट बी स्टार्टिंग एवरी गेम। ही इज स्टिल पार्ट इन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्क्वाड बट ही कैन नॉट बी स्टार्टिंग एवरी गेम। बट आई डोंट अंडरस्टैंड द फैक्ट कि आप इंपॉर्टेंट गेम्स में रोनाल्डो को क्यों नहीं खिलाओगे। इंपॉर्टेंट गेम्स उसको खेलना ही खेलना पड़ेगा भाई। स्पर्स हो, चेल्सी हो, आर्सेनल हो, जो भी हो, उसको इंपॉर्टेंट गेम्स तो स्टार्ट करनी है। इज नॉट जस्ट अ यूरोपा लीग मैन और अ प्लेयर हुज गोना प्ले इन द यूरोपा लीग। ही डेफिनेटली इज बेटर देन दैट। एंड मार्कस रैशफोर्ड से एनी डे मोर क्लिनिकल है। हाँ, उतनी पेस नहीं रखता होगा शायद से, दैट इज देयर। बट अगर जेडन सैंचो अगर अच्छे परफॉर्मेंसेस नहीं दे रहा है, आप गर्नाचो को स्टार्ट करें बिकॉज गर्नाचो पूरे गेम में अटैकिंग थ्रेट लगाए। गर्नाचो थोड़ा थक गया था बिकॉज उसको इतनी इतने ड्रिबल्स, इतने क्रॉसेस, इतने टर्न्स करने थे, इतना सब कर रहा था वो। ही वॉज वेरी वेरी इन्वॉल्व इन द गेम एंड ही वॉज लुकिंग वर्ल्ड क्लास भाई। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कल डोमिनेट किया है शेरिफ टिरास्पोर्ट को एंड राइटफुली सो डिजर्व भी बनता है भाई।
भाई. That is what we expect from Manchester United. It's a typical Man United performance and it was great. अब बात करते हैं रियल मैड्रिड के बारे में. तो काफ़ी सारी अपडेट्स देनी बाकी है हमको दोस्तों. सबसे पहले ईडन हज़ार्ड के बारे में बता दूं तो ईडन हज़ार्ड की फ्यूचर अपडेट ये है दैट टिल हिज कॉन्ट्रैक्ट डजंट गेट ओवर ही इज गोइंग टू स्टे एट रियल मैड्रिड. यानी कि 2019 में हम उसको लाए थे, 4 या 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, तो 2024 तक अब एक्सपेक्ट कर सकते हो या 23 तक कि ईडन हज़ार्ड रुकेगा एट रियल मैड्रिड. उसी के बाद वो जाएगा बिकॉज कोई ऑफर नहीं आ रहा है ऑन द टेबल एंड ही लुक्स वेरी वेरी अनलाइकली टू लीव रियल मैड्रिड. एंड ये रीज़न उसका ये है कि उसकी फैमिली बहुत वेल सेटल्ड है मैड्रिड में एंड वो सारी चीज़ें चेंज नहीं करना चाहता है फॉर हिज करियर, फॉर हिज फ्यूचर, जो कि अब शायद से एकदम बहुत ही लोएस्ट पॉइंट पर है. तो ईडन हज़ार्ड डज नॉट वांट टू लीव रियल मैड्रिड एंड गो एल्सवेयर बिकॉज अगेन उसकी फैमिली बहुत ही वेल सेटल्ड है, उसके बच्चे स्कूल में हैं और वहाँ पे भी उनको बहुत मज़ा आ रहा है. बेसिकली एक बच्चे के ऊपर ईडन हज़ार्ड का फ्यूचर डिसाइड हो रहा है, यानी कि मैड्रिड कहीं ना कहीं अपनी आगे जाके प्लानिंग एक बच्चे के पीछे डिसाइड कर रही है. एनीवेज, बट अगर और चीज़ों के बारे में बात करनी होगी तो ईडन हज़ार्ड इज़ नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर. वो नंबर 7 उसके पास ही रहेगा फॉर एटलीस्ट अनदर 2 years एंड उसके बाद ही शायद से कुछ ना कुछ हो सकता है. एंड अब अगर एक और स्ट्राइकर या फिर एक अटैकर की अपडेट देनी होगी तो एंड्रिक इज़ वेरी वेरी क्लोज टू रियल मैड्रिड. काफ़ी सारी क्लब्स हैं इन द रेस बट रियल मैड्रिड इस समय फ्रंट रनर चल रही है. बार्सिलोना, PSG, लिवरपूल, मैन सिटी सब एंड्रिक के पीछे पड़े हैं. बट सिंस रियल मैड्रिड का इतना पॉजिटिव एटमोसफियर है, सॉरी रियल मैड्रिड इतनी डोमिनेंट है इन साउथ अमेरिका थैंक्स टू हुनी कलाफात, उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है टू रियल मैड्रिड हुनी कलाफात की एंड ही इज़ ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट. ही इज़ आर हेड चीफ ऑफ स्काउट्स. अगर आप लोग को नहीं मालूम हो, ही सिलेक्टेड एंड्रिक एंड मैड्रिड के स्काउट्स भी गए थे एंड्रिक का गेम देखने के लिए एंड दे वर बिग फैंस. एंड्रिक का जो गो अहेड है वो सिर्फ फ्लोरेंटिनो पेरेस का देना बाकी है. उसके बाद फिर मैड्रिड बिड डालेगी. एक फॉर्मल बिड 40 million का होगा एंड इट कैन रेज अप टू 60 million. एंड्रिक अभी पाल्मेराज में है. He's a number 9. He can play false 9. He can play shadow striker, a second striker. He can play as a number 10. Endrick बहुत ही versatile type of striker है and he would be a great addition to our squad. मेरे ख्याल से initially वो रियल मैड्रिड कस्तिया के लिए खेलेंगे बट उसके बाद आगे जाके he will come to the first team. मेरे ख्याल से उनके पास बहुत बहुत टैलेंट है. एंड्रिक के बारे में मुझे और बात करनी होगी तो in his 170 matches he has scored 168 goals. So that is an amazing statistic. और चीज़ों के बारे में, एंट्री के बारे में मैं आगे जाके बात करूंगा क्योंकि मैं उसके गेम्स देख रहा हूँ, मैं भी थोड़ी सी एनालिसिस कर रहा हूँ एंड उसके बाद अच्छे से मैं बात करूंगा एंड्रिक के बारे में आपसे. बट अगर मुझे और चीज़ों को एड्रेस करना हो यहाँ पे तो लूका मॉड्रिच को एक और साल का एक्सटेंशन देने वाले हैं. इट इज़ लुकिंग वेरी वेरी लाइकली दैट लूका मॉड्रिच को 1 साल का एक्सटेंशन दिया जाएगा बिकॉज लूका मॉड्रिच बहुत सारे अच्छे परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं. ही डज नॉट वांट टू लीव रियल मैड्रिड. बट ये जो फाइनल जो नेक्स्ट ईयर का एक्सटेंशन होगा दैट विल बी हिज लास्ट फॉर श्योर. ये वर्ल्ड कप उसका लास्ट है. क्रोएशिया नेशनल टीम के साथ उसका चैप्टर खत्म होने वाला है एंड लूका मॉड्रिच wants to retire at Real Madrid in 2024. So you have one more leader in the dressing room for at least a good 1.5 years. So that is a very very positive news for Real Madrid. And अब जूड बेलिंगम के बारे में न्यूज़ आ रही है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप सब सुनना चाहेंगे. मैड्रिड एक फॉर्मल 100 million का बिड तैयार कर रही है टू गिव इट टू बोरुसिया डॉर्टमुंड. बोरुसिया डॉर्टमुंड और रियल मैड्रिड के बीच में बहुत ही एक अच्छी जुगलबंदी है, एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है एंड फ्लोरेंटिनो पेरेस होप्स की जो बोरुसिया डॉर्टमुंड के CEO हैं वो मैड्रिड को थोड़ा सा फेवर देंगे ओवर अदर क्लब्स एंड एक 100 million का बिड तैयार किया जा रहा है फॉर जूड बेलिंगम. अब अगर मैं एक चीज़ इसमें ना नोटिस करूं, अगर मैड्रिड इतने पीछे पड़ी है ना जूड बेलिंगम के, इट कैन ओनली मीन वन थिंग दैट टोनी क्रूज इज प्लानिंग टू रिटायर. एंड इसी बात पे बारे में हांसी फ्लिक गए थे रियल मैड्रिड टू गेट टोनी क्रूज बैक टू द जर्मन नेशनल टीम बिकॉज जर्मन नेशनल टीम भी कहीं ना कहीं एक ट्रांजिशन से गुजर रही है एंड एक ट्रांजिशनल पीरियड में ना आपकी टीम में लीडर्स होने चाहिए एंड टोनी क्रूज इज डेफिनेटली अ लीडर इन द टीम. तो टोनी क्रूज को वापस बुलाया जा रहा है जर्मन नेशनल टीम में. एंचेलोटी भी ट्राई कर रहे हैं कि उसको वापस जर्मनी नेशनल टीम भेजे. हांसी फ्लिक ने दोनों से ही बात करी है, कार्लेतो से भी और टोनी क्रूज से भी एंड होपफुली टोनी क्रूज शायद से वापस आ जाएंगे फॉर द वर्ल्ड कप. आई पर्सनली वॉन्ट टोनी क्रूज टू डू दैट बिकॉज फाइनल वर्ल्ड कप वो खेल लेंगे तो बहुत अच्छा होगा बिकॉज अल्टीमेटली नेक्स्ट ईयर और द फॉलोइंग ईयर ही इज डिसाइडिंग टू रिटायर एंड ही माइट नॉट स्टे फॉर द नेक्स्ट यूरोस. सो इट विल बी ग्रेट. But with this, I'd like to end the video. Hala Madrid in nada más. Hasta el final. Vamos Real. ¡Sí!